नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्राम क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सभी इन्वेंशन और डिस्कवरी वाले क्वेश्चंस जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी है। साथ ही आपको इसमें वो क्वेश्चंस भी हमने डाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स में। उन्हीं को रिलेटेड करके हमने सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए हमारे क्वेश्चन सीरीज को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्लूटो ग्रह को किसने खोजा था? तो जो प्लूटो जो ग्रह था इसको खगोलीय क्लाइड जो ये टेम्बोर्ड थे उन्होंने खोजा था। कब खोजा था? फरवरी 1930 के अंदर। ओके, इनको कहाँ खोजा था? वही लोवेल वेधशाला के अंदर खोजा था इन्होंने। ये जगह का नाम है, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेनरी बेकेरेल ने किसकी खोज की थी? तो ये साइंस का क्वेश्चन है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये साइंस का जो क्वेश्चन है इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो बेकेरेल भाई साहब ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। मेरी क्यूरी तथा पीरे क्यूरी ने रेडियोधर्मिता की अन्वेषक की खोज की थी और तीनों को 1903 में भौतिकी के लिए मतलब फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, और जो रेडियो एक्टिविटी के जो ऐसा यूनिट है वो है बेकेरेल। ओके, इन बेकेरेल भाई साहब के कारण ही इनकी यूनिट पड़ी थी और साथ ही ऐसा यूनिट के कारण इन्होंने खोजा था, इसलिए इसके ऐसा यूनिट इनकी रेडियो एक्टिविटी की बेकेरेल है। ओके, गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन खोज की संबंधित है? तो ये जो अध्ययन किया गया था ये चार्ल्स डार्विन ने किया है। तो आप डार्विन से समझ सकते हैं कि इसका मतलब एक महान द्वीप भी होता है। चाइनीज़ लैंग्वेज मतलब 14 लैंग्वेज होती है उसके अंदर, और ये द्वीप चार्ल्स डार्विन द्वारा जैव विविधता के अध्ययन के लिए चुनी गई थी। इस द्वीप का चार्ल्स डार्विन ने 1835 में यहाँ पर दौरा किया था और गोलापागोस की प्रजातियों के लिए अवलोकन भी किया था यहाँ पे। ओके, और गोलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैले ज्वालामुखियों का एक द्वीपी समूह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक मरकरी थर्मोमीटर के आविष्कारक कौन है? तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि थर्मोमीटर के आविष्कारक कौन है? तो वो है डैनियल फैरनहीट। इन्होंने 1709 के अंदर थर्मोमीटर की खोज की थी और 1714 के अंदर फ़ारेनहाइट के एक मरकरी थर्मोमीटर में पैमाने पर उनके उपयोग में विकसित हुआ था। तो इन्होंने जो फ़ारेनहाइट के थ्रू इनकी थर्मोमीटर की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कोशिका सेल की खोज की थी। ओके, एंड द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665 ईस्वी के अंदर इन्होंने ये खोज की थी। नेक्स्ट है, किसे इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज दिया गया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसे दिया गया था? सर जोसेफ जॉन थॉमसन को। आप इलेक्ट्रॉन के लिए आप ये सिंपल ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि ईंट पर नाच। तो ईंट से इलेक्ट्रॉन, टी मतलब थॉमसन, पी मतलब प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, एन फॉर न्यूक्लियस की थी जेम्स चैडविक ने। ओके, ये एक सिंपल सी ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं, ईंट पर नाच। ओके, और इसी के अंदर जो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1906 के अंदर। ओके, और इलेक्ट्रॉन की खोज मैंने बताया भी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? थॉमसन जी ने। कब की थी? 1997 के अंदर। ओके, नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदाड़ो की जो खोज की थी वो की थी रखालदास बनर्जी ने 1922 के अंदर। ओके, पंजाब प्रांत के लखराना जिले के सिंधु घाटी तट पे इन्होंने इनकी खोज की थी। इसके यहाँ पे जो मोहनजोदाड़ो में क्या क्या मिले थे?
कांस्य की मूर्ति मिली थी, स्नानागार मिला था और घोड़े के दांत मिले थे। या आदि सामान हमें मोहनजोदाड़ो से मिले थे। ये आपने पिक्चर देखी हुई है ऋतिक रोशन जी की, उनके अंदर भी इसका काफ़ी अच्छा जिक्र किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज की गई थी? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। हड़प्पा जो कि अभी प्रेजेंट के अंदर पाकिस्तान प्रांत के अंदर रवि नदी के तट पर है, पाकिस्तान के अंदर है। ओके, और दयाराम साहनी द्वारा 1921 में इसकी खुदाई कराई गई थी। दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक कब्रिस्तान पाया गया था जिसको R37 नाम दिया गया था। ओके, एंड एच के चिन्ह, इसका जो कब्रिस्तान का वो जो डायग्राम था वो एच की तरह दिखता था। और इसी से राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र आता है वो है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। ओके, और हरियाणा के अंदर जो अपने पास में है वो है राखीगढ़ी। ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी उत्खनन स्थल है। ओके, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो हमने आपको बताया ईंट पर नाच है। तो पैफोर मतलब कि न्यूट्रॉन पूछा है तो न्यूट्रॉन फॉर जेम्स चैडविक, इससे आप याद रख सकते हैं। और प्रोटॉन की खोज ये की थी रदरफोर्ड जी ने गोल्ड स्टीव की हेल्प से। उन्होंने क्या किया था कि एक गोल्ड स्टीव ली थी, इस पे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई गई थी, इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स की। ओके, इसके थ्रू उन्होंने देखा था कि अब इनके जो पार्टिकल है वो अनसैचुरेटेड डायरेक्शंस के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे थे। बट इन्होंने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आया अल्फा पार्टिकल जो इन्हीं की डिग्री पे 180 डिग्री पे वापस रिफंड हो गया। तो उसी के थ्रू इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को सफल बनाया था। HTML डिस्कवर्ड बाय, तो ये HTML था। HTML discovered by Sir Tim Berners-Lee in 1991। एंड ये HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, और इसके डेवलपर कौन थे? वो थे वॉट वेग। ओके, इनिशियल रिलीज कब हुआ था? 1993 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, एक सेकेंड। Sorry for disturbance. Development of the HTTP in the initial of the, ये किसके द्वारा किया गया था? टिम बर्नर्स-ली के। ये मैंने बता दिया है। चेचक के टीके का आविष्कारक कौन थे? चेचक, जिसे हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, वो उसकी खोज किसने की थी? तो 1776 में चेचक के एडवर्ड जेनर जी थे, इन्होंने टीके की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी? तो पीरियोडिक टेबल की खोज बहुत से लोगों ने की थी, जिसके अंदर डाल्टन जी आए थे, थॉमसन आए थे, रदरफोर्ड आए थे और मेंडलीफ आए थे। ठीक है, तो जो हमारी करंट पीरियोडिक टेबल चलती है ये मेंडलीफ के कारण चलती है, जो कि एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस है। ओके, इससे पहले जो रदरफोर्ड, थॉमसन, इन्होंने एटॉमिक मास के ऊपर निकाली थी। ओके, और इन्होंने एटॉमिक सीरीज़ के ऊपर निकाली थी, इन्होंने अलग अलग निकाली, लेकिन इनकी जो एटॉमिक सारणी थी इसके अंदर किसी कमी, ये अपनी लिमिटेशन को पूरी नहीं कर पाए थे। हाइड्रोजन की एक पोजीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे। इन्हीं कारण इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी ये अच्छी चल नहीं पाई। और अभी जो है इसमें भी काफ़ी कमियाँ हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई और अच्छी आए जो हमको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे पाए। ओके, तो ये किसने की थी? ये की थी मेंडलीफ जी ने। नेक्स्ट है टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? तो टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? 1876 के अंदर अलेक्जेंडर ग्राम बेल के द्वारा। तो आप हमारे चैनल ग्राम से भी समझ सकते हैं कि आप हमारे को कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। नेक्स्ट है किस खोज हेतु हार्वे जे अल्टर, हफ्टन, चार्ल्स और राइस, इनको चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया?
तो मैं आपको सीधा सा याद करा सकता हूँ, अल्टर, हगटन और राइस। अभी नॉर्मल सा है, अल्टर, हगटन और राइस, इनको किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? हेपेटाइटिस सी, हगटन के लिए। ये एक बीमारी होती है, और समझ ही गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। इन्होंने इस बीमारी का इलाज ढूंढा था, तो इनको मेडिसिन के फील्ड में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था सन 1920 का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट के हिसाब से भी, अभी खोज के अंदर सबसे करंट में यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट? तो ये थे इशाक न्यूटन। ये 1966 में ऑक्साइड न्यूटन द्वारा खोजा गया था। न्यूटन में पाया कि इन्होंने जो पाया कि 7 अलग अलग रंगों से बनी हुई है, जो एक लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट है, फिर ये 7 कलर से बनी हुई है, प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने पर विभिन्न रंगों में प्रभावित हो जाती है। और उन्होंने देखा कि ये कोई एक मीडियम में जाती है तो डिफरेंट लाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, समुद्री यात्री कौन थे जो भारत की खोज में निकले थे लेकिन उससे पहले वह अमेरिकी पहुंच गए? ऐसे कौन से यात्री थे जो भारत की खोज में तो निकले थे लेकिन पहले अमेरिका की खोज कर ली उन्होंने? तो वो थे क्रिस्टोफर कोलंबो, जो भारत की खोज में निकले थे लेकिन अमेरिकी द्वीप की खोज की। ओके, कोलंबस, इनके नाम से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज यहाँ पे किसने की थी? वास्को डी गामा जी ने। कब की थी? 1498, को डेट याद रखनी है। और पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1968 में न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोराइड का क्रम सबसे कोशिका के आनुवंशिक कोड होता है, उसकी खोज हेतु किसे फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो हरगोविंद खुराना जी को दिया गया था। ये किसके अंदर? रासायनिक के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट जो आविष्कार मिला था अपने भारत, उनमें से यह एक है। मॉर्स डब्ल्यू, नेल्सनबर्ग, रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ संयुक्त रूप से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये की थी कार्ल लैंडस्ट्रीम ने। ओके, और ABO ब्लड ग्रुप 1991 के अंदर। लैंडस्ट्रीम रिसीव्ड द नोबेल पुरस्कार इन द मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी 1930। उन्होंने 1930 के अंदर मेडिसिन और फिजियोलॉजी के अंदर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और ग्रुप A और B was identified the Descartes and Searle in 1902। और AB ग्रुप को किसने खोजा था? इन्होंने खोजा था। नेक्स्ट है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की जो खोज थी विल्हेम रोएंटगेन ने की थी 1895 के अंदर। और बीम बटेका गुफा कब खोजा गया था? तो ये भारत का ही क्वेश्चन है। जो ये भीम बटेका गुफा जो है, ये सन 1957-58 में VR वाकरण के द्वारा खोजी गई थी। और पुरापाषाण काल के मध्यकालीन में आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों में शैलाशियों के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित है। और ये इसको यूनेस्को के विश्व हेरिटेज सिटी के अंदर सन 2003 के अंदर शामिल किया गया है। जेम्स पीपल्स को भौतिक विज्ञान, यानी कि जो जेम्स पीपल्स इनको फिजिक्स के 2019 में नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो ब्रह्मांड विज्ञान और सैद्धांतिक खोज के लिए दिया गया था। नेक्स्ट, इसके साथ ही हम इनके एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। इसके अंदर मिशेल शेयर स्विट्जरलैंड, इनको मिशेल मेयर D8 क्लासेस के लिए सौरमंडल में एक और ग्रह खोजने के लिए पुरस्कार दिया गया था इन दोनों को, स्विट्जरलैंड वालों। जेम्स पीपल्स को ब्रह्मांड के अंदर ये सिद्धांत के लिए दिया गया था। ओके, साथ ही केमिस्ट्री के लिए लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए ये जॉन बी स्टैनली और अकीरा योसोनी, वो ये नाम याद रखने हैं, जॉन बी विटिंग और योसिनी। ओके, नेक्स्ट है
मेडिसिन की फील्ड में मैंने आपको बताया ही है, एल्टर, हगटन और राइस, इन तीनों को दिया गया। और विलियम क्लेन, इनको ये कोशिका की खोज के लिए दिया गया था, इनको मिल चुका है पास्ट में। नेक्स्ट है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंटर्स, इसके आविष्कारक कौन है? तो वो है बर्नर्स ली, रॉबर्ट क्लाइव, 1989 के अंदर। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। कागज़ पेपर का आविष्कार किसने किया था? तो चीन के हैंग डायनेस्टी चाइनीज कोर्ट ऑफिस चाइलिन, इन्होंने पेपर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? तो मालवी, द कंट्री ऑफ ईस्ट अफ्रीका में किया गया था, जिसे RTS मॉस्किटस ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी द्वारा किया। नेक्स्ट है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार कौन है? तो है जेम्स ऑथर गोसलिंग। ओके, नेक्स्ट है वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन? तो वो है जॉब हडसन। तो ये आप हार्ट से भी समझ सकते हैं कि हमारी हार्ट से कनेक्ट होती है ब्लूटूथ, इससे भी समझ सकते हैं। और विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के आविष्कारक कौन है? तो इसाक न्यूटन जी। मैंने अभी बताया स्पेक्ट्रिंग ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम एक लाइट 7 कलर्स में डिवाइड होना, ये न्यूटन जी ने समझा था, इसाक न्यूटन जी 17वीं शताब्दी के अंदर। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द VGA केबल। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके NTPC के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, तो आप इनको भी याद रखेंगे। जो IBM कंपनी है उसके द्वारा VGA, वीडियोग्राफिक एरे, इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो एनालिटिक इंजन, इनका जो पहला कंप्यूटर उसका नाम था। और चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड एज फादर ऑफ एन मॉडर्न कंप्यूटर and invented the structure of the computer first in 1833. Next है who invented binary arithmetic? तो गॉटफ्रीड विल्हेम, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। Who invented the scientific naming system? तो कार्ल जी थे लिनियसिस, इन्होंने एक साइंटिफिक नेमिंग का आविष्कार किया था। DRDO, डिफेंस रिसर्च, ये DRDO था, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारतीय सेना ये अनुसंधान एंड विकास, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फॉर्म है। और इसका रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? तो वो है पिनाक, जिसका फुल फॉर्म है पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जो कि सरफेस टू एयर, ये इनके टाइप होते हैं, वो है C++, C++, इसको भाषा बोलते हैं। भाषा किस वर्ष में विकसित हुई? तो जो C++ लैंग्वेज थी ये 1985 के अंदर विकसित हुई। और किसने किया था? वर्जिन स्ट्रॉरप जी ने। और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन बाय था जेम्स गोसलिन जी ने। और डेवलपमेंट उसका के लिए 1995 के अंदर जावा स्क्रिप्ट ब्रांचेस, इसको 1995 के अंदर। ओके, कोबाल के लिए तो आपको पता ही है 1959 के अंदर हार्वर्ड जी को दी गई थी, ये तो इम्पोर्टेंट आपको याद रहना चाहिए। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी? तो डैनियल रिटजी, इन्होंने विकसित की थी। कहाँ पे की थी? अपनी बेल लैब के अंदर सन 1975 के अंदर। और पास्कल, ए कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज डेवलप्ड बाय 1917 इन निकोलस ब्रुथ। ओके, इनका नाम याद रखना है। चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिक इंजन, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। और संयुक्ता, एक मोबाइल एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युक्ति प्रणाली इंडियन आर्मी ने किसके साथ मिलकर संयुक्त की थी? तो ये DRDO के साथ मिलकर की थी। ओके, काली, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये भी DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। और भाभा एटॉमिक रिसर्च के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। और इसके प्रोजेक्ट के फाउंडर कौन थे? PH रोन जी थे। ओके, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एन इंडियन ओरिजिन स्पॉटेड डेवलपमेंट ऑफ डेवलप्ड ATM? ATM को इसने डेवलप किया था? जॉन एड्रियन शैटनबर्ग जी ने। ओके,
और किस संस्थान ने सूर्य के प्रकाश जल से ईंधन का उत्पादन करने वाला कृत्रिम विकसित किया है? तो किसने किया है? CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा विकसित किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। कौन सी मिसाइल भारत और रूस दोनों ने संयुक्त रूप से विकसित की थी? तो ब्रह्मोस जो मिसाइल थी इसको रूस और संयुक्त अमेरिका दोनों ने मिलकर विकसित की थी, यह आपको ध्यान रखना है। और फ्लाइंग फिफ्थ एयरक्राफ्ट किस देश द्वारा विकसित किया गया था? तो नीदरलैंड द्वारा विकसित किया गया है। विच अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम डेवलप्ड बाय द एनिशिएंट सिविलाइज्ड फ्रॉम द यूजिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? ये क्या कहता है? किन्नर इरिगेशन, यानी कि कारीज या फिर कनात सिंचाई प्रणाली के लिए। ओके, नेक्स्ट है DRDO द्वारा विकसित किस रोबोट का मुख्य उपयोग खतरनाक वस्तुओं को सुरक्षित रूप से खोजने और नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो जो दक्ष है उसका एंटी टेरर रोबोट है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। DRDO द्वारा विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सी है? जो है नाग मिसाइल जो है वो एंटी टेरर मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। ओके, ये कब विकसित हुआ था? 1991 के अंदर। आपको नाम याद रखना है, परम 8000, 1991। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? CDS 6600। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? वो है विजय पदुरंग भटकर जी को आपको नाम याद रखना है। बराक 8 मिसाइल भारत और अन्य किस देश ने संयुक्त रूप से विकसित की थी? तो इजराइल के साथ विकसित की थी। और ये भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एयर टू एयरक्राफ्ट मिसाइल है और LRSAM और MRSAM से नाम से भी जाना जाता है। 2016 के अंदर ये आई थी। ओके, नेक्स्ट है तेजस जेट लड़ाकू विमान किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेल जो कंपनी है इसके द्वारा विकसित किया गया था तेजस को। कब? 2001 के अंदर। जब प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? विजय जी। और चीन के कृत्रिम सूर्य विधि द्वारा विकसित है तो न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा जो नकली जो सूर्य बनाया हुआ है ये इसके द्वारा विकसित है। और इसके अंदर HL2M सूर्य का जो नाम है और इसका जो टेम्परेचर है वो इतना है। ओके, 5778 5700 केल्विन। NCSA द्वारा विकसित प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो वो है मोसैक। और NCSA इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशंस के द्वारा विकसित किया गया था। ओके, और फर्स्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? WWW वर्ल्ड वाइड वेब और डेवलप्ड बाय 1990 बाय टिम बर्निस। ओके, और इरविस फर्स्ट ब्राउज़र दैट ऑफर्ड ए ग्राफिक इंटरफेस वो कौन सा है? इरविस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने फरवरी 2021 में हिंदू महासागर क्षेत्र में सैन्य और मेजेंट नेवी के जहाज़ों को गतिविधियों से निगरानी के लिए DRDO द्वारा विकसित कौन सा उपग्रह प्रशिक्षित किया है? तो यह सिंधु नेत्र, जिसको PSSLV C51 द्वारा लॉन्च किया गया था। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया है? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने सन 1927 के अंदर इसको पारित किया था, बिग बैंग थ्योरी। ओके, नेक्स्ट है समपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? ये तो आपको पता ही है, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने दिया है। जिन एल्बर्ट आइंस्टाइन जी की भी इक्वेशन आप जानते हैं, mc² आइंस्टीन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और पदार्थ की प्रकृति के सिद्धांत किसने दिए हैं? तो जॉन डेल्टन थे। इन्होंने पदार्थ मतलब एटम का जो पदार्थ होता है, मतलब एटम जो होता है इसकी प्रकृति नेचर के बारे में जॉन डेल्टन जी ने बताया था। ओके, नेक्स्ट है ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था इरेटोस्थिनीज द्वारा दिया गया था, जिसका ग्रीक भाषा के अंदर होता है अर्थ। ओके, और द फादर ऑफ जियोग्राफी भी इसी को इरेटोस्थिन जी को माना जाता है। और हेमोस्पेनिस शब्द किसने दिया था? तो होमोस्पेनिस जानते हैं, ये मनुष्य का ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। और इसको सबसे पहले किसने दिया था?
ये दिया था स्पेनिश कॉर्लिनियस जी ने। और जो नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जनक कौन है, तो वो है कॉर्नलियस लिनियस। तो इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, जो इकोलॉजी शब्द था ये दिया था। और ये इकोलॉजी जो शब्द था ये दिया गया था अर्नेस्ट हैकेल द्वारा। ओके, और शब्द का प्रयोग उनकी पुस्तक जनरल मोर्फोलॉजी द ऑर्गेनियंस में यूज किया था। हु गिव द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से आप क्या समझते हैं? इनहेरिटेंस की आनुवंशिकता। जैसे ये मेरे पापा के कोई जीन्स मेरी बॉडी में आ गई तो हमारे लिए इनहेरिटेंस है, जिसमें कान का चिपका हुआ होना, ये सब इनहेरिटेंस के पार्ट हैं। ये किसने किया था? मेंडल ने। इन्होंने किसके थ्रू किया था? पी के द्वारा किया था। और इन्होंने क्या क्या पारित किया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सिक्रेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये सब इन्होंने पारित किए थे। E=mc²। ऊर्जा संबंधी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जीती, हमने आपको बता दिए। लॉ ऑफ ग्रेविटी वॉज गिवन बाय द आइजैक न्यूटन 1687। और प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? ये दिया है जेके प्रुकेंजी यूज्ड इन 1839 फॉर द मटेरियल ऑफ एन एनिमल एम्ब्रियो। ओके, नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला ऊर्जा का प्रभाव 10% का नियम किसने दिया था? ये दिया गया है लैंडमैन के द्वारा। और आवर्त सारणी में अष्टक सिद्धांत, लॉ ऑफ एक्टिव्स, ये किसने दिया था? ये लिया था जॉन न्यूलैंड्स द्वारा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और फॉलो कीजिए। हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे जिससे कि आप अपने हर एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। थैंक यू वेरी मच।